हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की बेहतरीन क्लास शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों से। आज है 20 दिसंबर, तो 20 दिसंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षोपयोगी हैं, परीक्षा में आने वाले प्रश्न, संभावित प्रश्नों को हम कराएंगे। करंट अफेयर्स की हमारी डेली क्लास चलती है सोमवार से शनिवार, तो क्लास को अंत तक जरूर देखा करें। शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। शुरू करने से पहले क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न है, वर्ष 2022 के सबसे चर्चित ट्रैक एंड एथलीट कौन बने हैं? देखिएगा, वर्ष 2022 के, कब के? 2022 के। क्या नाम है? ट्रैक एंड एथलीट, ये याद रखिएगा। ट्रैक एंड एथलीट 2022 के कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? भाला फेंक। क्या नाम है? देखिएगा, ट्रैक एंड एथलीट 2022, ये याद रखिएगा। ट्रैक एंड एथलीट कब के? 2022 के। भाला फेंक नीरज चोपड़ा। कौन? जेवेलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का किस खेल से संबंध है? जेवेलियन थ्रो। किससे? जेवेलियन थ्रो, भाला फेंक। किससे? भाला फेंक। भाला फेंक से इनका संबंध है। आगे देखिएगा, 2022, देखिए 2022 कब का मिला है? 2022 का चैंपियन। इन्होंने 8 बार के ओलंपिक चैंपियन को पछाड़ा है। इन्होंने 8 बार के ओलंपिक चैंपियन को पछाड़ा है। ओलंपिक चैंपियन, उनका नाम क्या था? उसेन बोल्ट। क्या नाम था? उसेन बोल्ट। इन्होंने 8 बार के ओलंपिक चैंपियन, 8 बार के ओलंपिक चैंपियन को पछाड़ा है। 8 बार के ओलंपिक चैंपियन को इन्होंने पछाड़ा है। नाम क्या है? नीरज चोपड़ा। हैं कहाँ के? अपने भारत के। कहाँ के हैं? भारत के। तो भारत के भाला फेंक नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज चोपड़ा। देखिए, और उसेन बोल्ट, 8 बार के ओलंपिक चैंपियन का नाम क्या है? उसेन बोल्ट। अब देखिए, उसेन बोल्ट को पछाड़ा है, तो उसेन बोल्ट है कहाँ के? जमैका के। कौन है? पूर्व धावक है। कौन है ये? धावक है। तो पूर्व धावक हैं कहाँ के? जमैका। धावक हैं जमैका। तो आपको याद क्या रखना है? उसेन बोल्ट को पछाड़ा है। किसने पछाड़ा है? भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने। जेवेलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 2022 के सबसे चर्चित ट्रैक एंड एथलीट बने हैं। कौन बने? ट्रैक एंड एथलीट बने हैं। देखिएगा, नीरज चोपड़ा को 812 आर्टिकल, कौन सा? 812 मीडिया आर्टिकल। कौन? नीरज चोपड़ा को 812, कितना? 812 मीडिया क्या दिया जाता है? 812। नीरज चोपड़ा को 812 मिले हैं आर्टिकल, और उसेन बोल्ट को कितने मिले हैं? 574। कितने? 574। इनके कितने हैं? 574 मीडिया आर्टिकल, और इनके 812 मीडिया आर्टिकल लिख लीजिएगा। आर्टिकल, इनके कितने मीडिया आर्टिकल हैं? 812। उसेन बोल्ट के 574। तो सबसे नंबर 1 पे कौन? नीरज चोपड़ा। आगे देखिएगा, 2021 का मेजर ध्यानचंद सम्मान। कौन सा? 2021 का मेजर ध्यानचंद सम्मान किसको दिया गया था? ये याद रखिएगा, जेवेलियन थ्रो नीरज चोपड़ा को। किसको? नीरज चोपड़ा को दिया गया था। नीरज चोपड़ा को दिया गया था। कौन सा? 2021 का दिया गया था। ये याद रखना, 2021 का किसे दिया गया, और 2022 का मेजर ध्यानचंद सम्मान किसे दिया गया। इसमें कितनी राशि मिलती है? 25 लाख। कितनी? 25 लाख इसमें राशि मिलती है। पहले कितनी मिलती थी? 7.5 लाख। आगे देखिएगा, 2022 का मेजर ध्यानचंद सम्मान, तो 2022 का आपको याद होना चाहिए, हमने पढ़ाया भी है। 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान किसे दिया गया? शरद कमल को। किसे? शरद कमल।
आगे देखिएगा, मिसेज बर्ड 2022 का खिताब जीता। मिसेज बर्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत की है। भारत को 21 साल बाद मिला है। कितने सालों बाद? 21 सालों बाद मिला है। 2001 में। इससे पिछली बार कब मिला था? 2001 में मिला था। अब कब मिला? 2022 में खिताब भारत को मिला है। भारत में किसे मिला है? जम्मू कश्मीर की है। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। नाम लिख लीजिएगा, मिसेज बर्ड 2022। आपको याद रखना है, मिसेज बर्ड 2022 किसे मिला? सरगम, हमने कल बताया था, क्या नाम है? सरगम कौशल। सरगम कौशल है कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। सरगम कौशल, सरगम कौशल है कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। 32 साल की। कितने साल की? 32 साल की है। शादीशुदा है। शादीशुदा है। इनके पति क्या करते हैं? तो पति इनके इंडियन नेवी में, भारतीय नौसेना में है। आगे देखिएगा, गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बने। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बने। तो गति शक्ति कौन सा विश्वविद्यालय है? गति शक्ति है कहाँ पे? बड़ोदरा। कहाँ पर है ये? बड़ोदरा। गति शक्ति विश्वविद्यालय। इसके कुलाधिपति कौन बने हैं? ये देखिए है कहाँ पे? ये लिख लीजिएगा, बड़ोदरा। बड़ोदरा गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। इसके कुलाधिपति कौन बने हैं? तो ये रेलवे से संबंधित है। रेल मंत्री वर्तमान में अश्विनी वैष्णव जी। कौन? अश्विनी वैष्णव जी। तो यही बने हैं अश्विनी वैष्णव, वर्तमान में रेल मंत्री। वैष्णव रेल मंत्री। तो अश्विनी वैष्णव को गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया गया है। आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न। दूसरा क्या है? पढ़िएगा, क्या लिखा है? UG20 की लोगो व वेबसाइट लॉन्च। क्या? अर्बन, यू मतलब अर्बन G20। तो अर्बन G20 की लोगो व वेबसाइट एवं मीडिया हैंडलर। क्या? मीडिया हैंडल। लोगो वेबसाइट एवं मीडिया हैंडल। क्या? मीडिया हैंडल इसको लॉन्च कर दिया गया है। इसको लोगो वेबसाइट एवं मीडिया हैंडल को लॉन्च कर दिया गया, या अनावरण इसका किया गया। कहां पर किया गया? तो इसका अनावरण गांधीनगर गुजरात में किया गया। कहां पर? गांधीनगर गुजरात। जिसमें हरदीप सिंह पुरी जी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी वर्चुअली रूप से जुड़े थे। कौन? हरदीप सिंह पुरी। देखिएगा, पहले ये लिख लीजिएगा इसका, अर्बन G20। इसका मतलब UG20 का मतलब अर्बन G20। इसका अनावरण कहाँ किया गया? लॉन्च कहां पर की गई? तो कहां पर की गई? गांधीनगर गुजरात में। कहां पर? गांधीनगर गुजरात। अब देखिएगा, गांधीनगर में की गई। कहां पर की गई? गांधीनगर में। वर्चुअली रूप से कौन जुड़े इसमें? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। वर्चुअली हरदीप सिंह पुरी इसमें वर्चुअली रूप से जुड़े। और अनावरण किसने किया? तो किसने अनावरण किया? गुजरात के सीएम। तो गुजरात के वर्तमान में सीएम कौन है? भूपेंद्र सिंह। कौन? भूपेंद्र पटेल। क्या नाम है? भूपेंद्र पटेल वर्तमान में जो वहां पर सीएम है। कहां पर? गुजरात के नए सीएम कौन बने हैं? भूपेंद्र सिंह पटेल। कौन? भूपेंद्र पटेल नए सीएम वहां के बने हैं गुजरात के। और वर्चुअली रूप से कौन जुड़ा था इसमें? हरदीप सिंह पुरी। लॉन्च की गई UG20 मतलब अर्बन G20। क्या नाम है? अर्बन G20। अर्बन मतलब होता है शहरी G20 सम्मेलन। क्या? शहरी G20 सम्मेलन। अर्बन इसको चाहे शहरी लिख लीजिएगा। क्या? शहरी। अब देखिए, G20 की अगर बात करते हैं तो G20 की अध्यक्षता किसके पास है वर्तमान में? तो G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। अध्यक्षता किसके पास है? अध्यक्षता 1 साल के लिए भारत के पास है। भारत ने आधिकारिक रूप से 1 दिसंबर को कब ग्रहण की? 1 दिसंबर को आधिकारिक
रूप से ग्रहण की। और किससे ग्रहण की? इससे पहले अध्यक्ष कौन था? इंडोनेशिया। इससे पहले अध्यक्ष कौन था? इंडोनेशिया। तो अध्यक्षता ग्रहण की भारत ने। ग्रहण किससे की? इंडोनेशिया से। 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर घोषणा हुई थी। आगे देखिएगा, पुरुष विश्व कप हॉकी इंडिया का आधिकारिक साझेदार कौन बना? तो इसका आधिकारिक साझेदार किसका? पुरुष विश्व कप हॉकी इंडिया, इसका आधिकारिक साझेदार कौन बना है? तो इसका आधिकारिक साझेदार टाटा स्टील। कौन? टाटा स्टील। टाटा स्टील बना। कौन? टाटा स्टील। आगे, इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2022। इंडिया वाटर इंपैक्ट सम्मेलन 2022, इसका आयोजन कहां पर हुआ? कहां पर? नई दिल्ली में। कहां? नई दिल्ली। और इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। लिख लीजिएगा कॉपी में, गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको लिख लीजिएगा। ये कौन से मंत्री हैं? जल शक्ति मंत्रालय। किसके मंत्री हैं? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री। आगे देखिएगा, प्रोजेक्ट वनीकरण। ये जितने प्रोजेक्ट हैं इनको याद रखिएगा। दक्षिण भारत के जितने हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, दक्षिण भारत के एवं पूर्वी भारत के, ये याद रखिएगा। तो प्रोजेक्ट वनीकरण ये कहां पर शुभारंभ किया गया? कहां पर लॉन्च किया गया? केरल में। कहां पर? केरल की ये स्कीम है प्रोजेक्ट वनीकरण। जो नुकसानदायक पौधे हैं उनको हटाकर, जो नुकसानदायक वनावरण है उसको हटा करके नया वनावरण वहां पर किया जाएगा, नए पौधे लगाए जाएंगे। आगे देखिएगा, महाकवि सुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण। महाकवि सुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? वर्चुअली रूप से किया। कैसे किया? वर्चुअली रूप से किया। प्रतिमा का अनावरण किया किसने? तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन। किसने किया? M.K. स्टालिन वर्तमान में कहां के सीएम है? तमिलनाडु के। ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या है? पढ़िएगा, पेटा इंडिया 2022 किसके द्वारा? पेटा इंडिया 2022। तो पेटा इंडिया द्वारा 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया? क्या? पर्सन ऑफ द ईयर। पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? पेटा इंडिया द्वारा। किसके द्वारा? पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया? किसको दिया गया? सोनाक्षी सिन्हा। किसको? सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा क्या है? एक्ट्रेस। क्या है? एक्ट्रेस। सोनाक्षी सिन्हा एक्ट्रेस हैं, इनको दिया गया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसके द्वारा? पेटा द्वारा। किसके द्वारा? पेटा द्वारा। अब देखिए, पेटा की अगर बात करते हैं, इसकी स्थापना 22 मार्च 1980 को हुई थी। कब? 22 मार्च 1980। पेटा की बात करते हैं, 22 मार्च 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? 22 मार्च 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पे है? यूएसए में। कहां? मुख्यालय कहां पर है? अमेरिका में। मुख्यालय यूएसए। मुख्यालय कहां पर है? यूएसए। तो पेटा 22 मार्च 1980 और मुख्यालय यूएसए। आगे देखिएगा, इनको दिया क्यों गया? तो जानवरों के संरक्षण के लिए ये दिया जाता है। किसके लिए? जानवरों के संरक्षण के लिए दिया जाता है। जानवरों का इन्होंने संरक्षण किया। जानवरों के संरक्षण के, अब देखिए, जानवरों को मारने के लिए इन्होंने विरोध किया था। क्या किया था? जानवरों को मारने का विरोध किया था। किसने? सोनाक्षी सिन्हा ने जानवरों को मारने का विरोध किया था। तो जानवरों को मारने का इन्होंने विरोध किया था, इसीलिए इनको पर्सन ऑफ द ईयर 2022 दिया गया है। आगे देखिएगा, एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक। एनडीडीबी हमने बताया इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय गुजरात में है। गुजरात के आणंद शहर में। कहां पर? गुजरात के आणंद में। तो गुजरात के आणंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। क्या है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। तो इसके प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए?
हमने बताया था गुजरात से याद रखिएगा अमित शाह, अमित शाह तो मीनेश शाह, किसे बनाया गया? मीनेश शाह को। आगे देखिएगा पर्सन ऑफ द ईयर, ये किसके द्वारा? टाइम मैगजीन, ये याद रखिएगा टाइम मैगजीन द्वारा, ये पेटा इंडिया द्वारा। तो पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसके द्वारा? टाइम मैगजीन के द्वारा। ये किसको दिया गया? द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन और जेलेंस्की को। किसको? जेलेंस्की, जेलेंस्की और द स्पिरिट, द स्पिरिट, स्पिरिट। देखिए जेलेंस्की कौन है? जेलेंस्की राष्ट्रपति यूक्रेन के, कहां पे? यूक्रेन के राष्ट्रपति। द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन किसको दिया गया? द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन और जेलेंस्की को दिया गया। तो पर्सन ऑफ द ईयर 2022 ये टाइम मैगजीन के अनुसार है, इसको भी याद रखिएगा। आगे अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस। क्या? अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। कब? 20 दिसंबर, मतलब आज ही के दिन मनाया जाता है। आगे तंदूर रेड ग्राम। क्या? तंदूर रेड ग्राम व खुबानी का जीआई टैग। हमने ये कैसे बताया था? खुबानी का जीआई टैग किसे मिला है? खुबानी कैसे? देखिए तंदूर तेलंगाना, कैसे याद कराया था हमने? तंदूर तेलंगाना। और खुबानी को किसको? लद्दाख। देखिए खा और लद्दाख, कैसे? लद्दाख, एक में आगे और एक में पीछे का अक्षर मिलता है, लद्दाख। ये लद्दाख का खा और खुबानी, तो खुबानी लद्दाख, खुबानी लद्दाख 2-3 बार कहिए, याद हो जाएगा। खुबानी लद्दाख। और तंदूर ये ता और ता तेलंगाना, किसको? तेलंगाना, तेलंगाना। तो तेलंगाना, तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना और खुबानी लद्दाख। आगे देखिएगा चौथा प्रश्न। चौथा क्या है? पढ़िएगा केप टाउन टू रियो रेस, केप टाउन टू रियो रेस 2022। इसका आयोजन 2022। देखिएगा केप टाउन से रियो, कहां तक? केप टाउन से रियो तक रेस। तो रियो डी जेनेरियो और केप टाउन कहां है? दक्षिण अफ्रीका में। केप टाउन कंट्री ये कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से शुरू होकर, मतलब केप टाउन शहर से शुरू होकर और रियो तक, कहां तक? रियो तक जाएगा। 2022 ये रेस होगी। तो 2022 अब रेस, अब देखिए इसमें इसका 50वां संस्करण है। कौन सा? 50वां संस्करण। 50वां संस्करण। इसमें भारत से कौन भाग ले रहा है? INS, भारत से INS तारिणी। क्या नाम है? INS तारिणी नाम है। भारत से कौन भाग ले रहा है? INS तारिणी। लिख लीजिएगा, भारत से INS तारिणी, INS तारिणी भाग लेगी। देखिए INS तारिणी भारत से भाग लेगी और कहां से? गोवा से जाएंगी। गोवा से केप टाउन और केप टाउन से रियो रेस, और इसके बाद वापस। टोटल दूरी लगभग 17,000 समुद्री दूरी। कितनी? 17,000 समुद्री दूरी। कितनी दूरी? 17,000। शुरू कहां से होगा? गोवा से। कहां से? गोवा। गोवा के बाद केप टाउन, केप टाउन से रियो रेस, इसके बाद वापस। टोटल दूरी कितनी तय करेगा? 17,000 समुद्री दूरी। आगे देखिएगा INS तारिणी। क्या नाम है? INS तारिणी। इसके कैप्टन अतुल सिन्हा। कौन? अतुल सिन्हा। इसमें कैप्टन कौन होंगे? कैप्टन अतुल सिन्हा, अतुल सिन्हा। आगे देखिएगा केप टाउन टू रियो रेस के बारे में। तो ये रेस ट्रांस एटलांटिक महासागर, कहां पर? ट्रांस एटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी रेस है, दुनिया की सबसे बड़ी रेस। ट्रांस एटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी रेस, महासागर। तो महासागर की, ट्रांस महासागर की सबसे बड़ी रेस है ये।
और है कहाँ पर, ट्रांस अटलांटिक महासागर में। आगे देखिएगा, और ये 50वां संस्करण, कौन सा, 50वां। आगे आगे करीम बेंजेमा, क्या नाम, करीम बेंजेमा, ये नाम याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। करीम बेंजेमा ने संन्यास की घोषणा की, ये हैं कौन, तो फुटबॉलर हैं। कौन है ये, करीम बेंजेमा। करीम बेंजेमा कौन है, फुटबॉलर हैं, कहाँ के, फ्रेंच के, कहाँ के, फ्रेंच फुटबॉलर। तो फ्रेंच फुटबॉलर हैं, फुटबॉलर याद रखिएगा, कहाँ के हैं, फ्रेंच फुटबॉलर हैं। करीम बेंजेमा, करीम फ्रेंच और फुटबॉलर याद रखिएगा, फुटबॉलर, इनका संबंध किस खेल से, ये पूछा जा सकता है। तो करीम बेंजेमा का संबंध फुटबॉलर से। आगे देखिएगा, भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया, क्या, भारत का पहला है श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस, ये किसने लॉन्च किया, भारत का पहला है, कौन सा है, भारत का पहला, किसने लॉन्च किया, नितिन गडकरी जी ने, नितिन गडकरी जी ने इसको लॉन्च किया। आगे देखिएगा, 11वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत, 11वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान आया है, तो 86वां, कौन सा स्थान, 11वें, कौन सा है, 11वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा का सूचकांक आया है, जिसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है, सॉरी 68वां है, 86 नहीं, 68, 68 है, हमने 86 बता दिया, 68, कौन सा, 68वां स्थान है, 68वां स्थान है 11वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 68 याद रखिएगा, 68, 68वां। आगे देखिएगा, आईएनएस मार्मुगांव नौसेना में शामिल, आईएनएस मार्मुगांव नौसेना में शामिल किया गया है, इसको किसके द्वारा शामिल किया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किसके द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। कहां पर शामिल किया गया, मुंबई, कहां पर, मुंबई में इसे नौसेना में शामिल किया गया, किसमें, नौसेना में या नेवी में शामिल किया गया, किसमें, नौसेना में शामिल किया गया। हमने कल बताया था इसकी लंबाई कितनी है, 163 मीटर, कितनी, 163 मीटर इसकी लंबाई है, 17 मीटर इसकी चौड़ाई है, कितनी, 163 मीटर इसकी लंबाई है, 17 मीटर इसकी चौड़ाई है। और देखिएगा इसके बारे में, और इसकी जो इसकी स्पीड है 30 समुद्री मील है, कितनी, 30 समुद्री मील, लिख लीजिएगा कहीं पर, 163 इसकी लंबाई है और 17 इसकी चौड़ाई है। स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड हमने बताई, 30 समुद्री मील, कितनी, 30 समुद्री मील इसकी स्पीड है, 30 समुद्री मील इसकी स्पीड है। आगे देखिएगा, आगे 5वां प्रश्न क्या है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम, क्या, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम लॉन्च किया गया, कहां पर लॉन्च किया गया, तमिलनाडु में, कहां, तमिलनाडु में, एमके स्टालिन सीएम है वहां पर, तो कहां पर लॉन्च किया गया, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। अब देखिएगा ये कार्यक्रम है कहां, तमिलनाडु, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, एमके स्टालिन यहाँ के सीएम है। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी में आपको पुस्तकें मिलेंगी जिनको आप पढ़ सकेंगे। तो इन पुस्तकों को जो लोग वंचित रह जाते हैं, इन पुस्तकों को जो लोग वहां से वंचित रह जाते हैं, पुस्तकालयों में पहुंच नहीं सकते हैं, जैसे बीमार व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति किताब पढ़ना चाहता है परंतु वह अस्पताल में है, किस तरीके से किताब पढ़े, तो उसको किताब वहीं पर उपलब्ध हो जाएगी। जो वृद्ध हैं, विकलांग हैं, वृद्ध, विकलांग और बीमार व्यक्ति, कौन, वृद्ध और विकलांग, दिव्यांग लिख लीजिएगा, वृद्ध, दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो अस्पताल में भर्ती है,
और जो पढ़ना चाहता है किताबों को उसके लिए ये कार्यक्रम लाया गया है। वृद्ध, दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति के लिए ये कार्यक्रम लाया गया है। वहां के जो पुस्तकालय हैं, जो व्यक्ति ये पुस्तकालय में नहीं पहुंच सकता है, कहां पर, वहां के राज्य पुस्तकालय में, पुस्तकालय जहां से दूर पड़ता है, पुस्तकालय में नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच पाते, उनके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम कहां पर लॉन्च किया गया, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम कौन है, एम.के. स्टालिन। कौन है, एम.के. स्टालिन। और ये किसके लिए शुरू किया गया, जैसे जो व्यक्ति लाइब्रेरी में नहीं पहुंच सकता, सीधे सीधे याद रखिएगा, जो व्यक्ति लाइब्रेरी में नहीं पहुंच सकता, असमर्थ है, उसके लिए पुस्तकें घर पर उपलब्ध हो जाएंगी। आगे देखिएगा, एक सप्ताह एक लैब देशव्यापी कार्यक्रम। एक सप्ताह एक लैब देशव्यापी कार्यक्रम ये किसके द्वारा शुरू किया गया, एक सप्ताह एक लैब किसके द्वारा, तो एक सप्ताह एक लैब ये देशव्यापी कार्यक्रम है। कैसा कार्यक्रम है, देशव्यापी ये कार्यक्रम है। CSIR किसके, CSIR द्वारा इसे शुरू किया गया। आगे देखिएगा, राज्य की सभी सरकारी योजनाएं, राज्य की जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे राशन कार्ड है, पेंशन की योजना है, इस तरीके की जो भी योजना होती हैं उनमें अनिवार्य आधार कार्ड, अनिवार्य आधार कार्ड, इसमें बच्चों को हटा दिया गया, किसको, नाबालिग बच्चों को हटा दिया गया है। इसके बाद सभी का अनिवार्य रूप से आधार लगेगा। ये कहाँ की योजना है, तमिलनाडु की। ये भी है कहाँ की, तमिलनाडु की। ये भी कल शुरू हुई योजना, कल शुरू हुई। राज्य की सभी सरकारी योजनाओं में अनिवार्य रूप से आधार लगेगा। आगे देखिएगा, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, जो खाने के कारण बच्चे वंचित रह जाते थे स्कूल आने से, उनको लाने के लिए, उनको स्कूल से जोड़ने के लिए ये नाश्ता योजना लाई गई थी। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कहाँ पर लागू की गई, तो ये भी तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु की योजना थी ये। कहाँ की, तमिलनाडु में योजना ये शुरू की गई थी। दूध के साथ अंडा व केले की योजना, मतलब दूध के साथ अंडे व केले मिलेंगे किसमें, नाश्ते में। तो ये कहाँ की योजना, केरल की। ये याद रखिएगा, कहाँ की, केरल की। आगे 500 का रसोई गैस सिलेंडर, रसोई गैस सिलेंडर, और लिख लीजिएगा रसोई गैस सिलेंडर। 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा, किसके द्वारा, सरकार द्वारा। तो एक साल में मतलब 12 सिलेंडर, एक महीने में एक सिलेंडर आपको मिलेगा, एक साल में 12 सिलेंडर जो कि 500 की दर से मिलेंगे। किस सरकार द्वारा ये योजना लॉन्च की गई, राजस्थान। किसके द्वारा, राजस्थान द्वारा, अशोक गहलोत जी द्वारा ये योजना लाई गई है। ये योजना अप्रैल से प्रभावी होगी। कब से, आगामी अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी योजना। देखिएगा, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।